नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी हमारे पाइल्स लेजर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पाइल्स आखिर क्या होते हैं और हमें पाइल्स की समस्या आखिर क्यों होती है। देखिए दोस्तों, मैं अपने पेशेंट को हमेशा यही कहता हूं कि बीमारी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उस बीमारी का रूट कॉज अगर आप समझ ले तो किसी भी बीमारी से फाइट करना, बीमारी से मुक्ति पाना आपके लिए आसान हो जाता है। 80% बीमारियां से हमारी बॉडी खुद ब खुद फाइट करने उसे ठीक कर सकती है, लेकिन फिर भी कई दवाइयों या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर बार बार पाइल्स की समस्या होने लगती है तो हमें इस बीमारी का रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि पाइल्स की समस्या बार बार होने के पीछे आखिर क्या कारण सब हो सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और यह सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्था के ऑर्गन्स है, जिसमें सबसे पहले आता है माउथ, मुखद्वार। दूसरा आता है इसोफेगस, अन्न नलिका। तीसरा आता है स्टमक यानी पेट। चौथा आता है लिवर यानी जिगर। बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटे आंत्र। बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत्र। और लास्ट में आता है एनस यानी गुदद्वार या मलद्वार। यह है हमारा मुख्य डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉब्लम्स पाइल्स की है तो यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यह जो आखिरी भाग है, जिसे हम एनस यानी मलद्वार कहते हैं, यहीं पर हमें पाइल्स की बीमारी होती है और पाइल्स की प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम से जुड़ी होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, हम यह जरूर जानेंगे, लेकिन पहले हम उस भाग पर हम फोकस करते हैं जहाँ पर हमें पाइल्स की समस्या होती है, और वह ऑर्गन्स है हमारा गुदद्वार यानी एनस। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह पाइल्स के कारण लक्षण क्या होते हैं। एक, टॉयलेट की जगह पर पेन होना, बैठते समय अनकंफर्टेबल फील होना, गुदा में बार बार खुजली होना, गुदा में सूजन होना, गुदा के भाग में गांठ महसूस होना, टॉयलेट के समय खून गिरना, यह सारे लक्षण पाइल्स के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वही आपको बता सकते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी यह कहा था कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के लक्षण लगभग समान ही होते हैं। यह तीनों भी गुदा की बीमारी है। इनमें से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, यह आपको डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पाइल्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। अब यहाँ हम इस इमेज को आप देखिए, यह जो हमारा मलद्वार यानी कि एनस है, इस मलद्वार के अंदर यहाँ पर हमारे शरीर की नसें होती है और हमारी नसों का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना। आपको यह बात बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन पाइल्स की बीमारी असल में हमारी नसों की बीमारी होती है, और यही बात अब हम समझेंगे। दोस्तों, हमारे बॉडी में दो टाइप्स की नसें होती है। एक होती है आर्टरीज, मतलब कि धमनियाँ, और दूसरी होती है वेन्स यानी नसें। जो आर्टरीज रहती है, हमारा हार्ट से फ्रेश ब्लड और ऑक्सीजन को हर बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाती है, और वही ब्लड फिर से हमारे बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक फ्लो करने का काम वेन्स का होता है। अब आर्टरीज का साइज वेन के साइज से ज़्यादा बड़ा होता है, और दूसरी बात है कि आर्टरीज को पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करने के लिए हार्ट से सपोर्ट मिलता है, पंपिंग मिलती है, लेकिन वेन जो होती है उनको ब्लड पंपिंग काम खुद से ही करना पड़ता है, और वो भी ग्रेविटी के अपोजिट वेन को ब्लड फ्लो करना होता है। और यह हमारी ह्यूमन बॉडी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम दो पैरों पर चलने वाले प्राणी हैं, लेकिन नेचर ने हमारे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग सिस्टम बना कर रखी है। इस वेन के अंदर पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करने के लिए वेन्स में वॉल्व होते हैं, जो ब्लड को हार्ट की तरफ पंप करते हैं और ब्लड फ्लो रिवर्स होने से वहीं पर रोक सकते हैं। देखिए, ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल है,
नेचुरल है। बॉडी की हर जगह पर नसों में यह वॉल्व होते हैं। दुर्भाग्य से हमारा एनस का जो एरिया है जहाँ से नसें गुजरती है और ब्लड को एंटी ग्रेविटी हार्ट की तरफ लेकर जाती है, उन नसों में यह वॉल्व नहीं होते। इतना ही नहीं बल्कि इन नसों को यहाँ 180 डिग्री घूमकर ब्लड से ऊपर पुश करना होता है, लेकिन यह भी एक नॉर्मल कंडीशन है। तो अब सवाल यह है कि इस नसों में प्रॉब्लम क्या होता है। तो मैं अब वही बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। जब हमारा जो एनस से हमारा लैट्रिन पास होता है तब हमारे इन नसों पर दबाव कर होता है। यह बात भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है जिससे आप लैट्रिन आपका मल बहुत हार्ड हो जाता है और मलद्वार से आसानी से बाहर निकल नहीं पाता है और उसे बाहर निकालने के लिए आप बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, देर देर तक टॉयलेट में बैठकर प्रेशर क्रिएट करते हो, तो वह सीधा इन नसों पर जाता है। अब आप ही सोचिए कि यह नसें जो है ब्लड भरी हुई रहती है। ऑलरेडी यह शरीर में बाकी नसों से कमज़ोर होती है। इनमें ब्लड ऊपर की तरफ पुश करने के लिए हॉल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे स्थिति में इन नसों पर कितना दबाव पड़ता होगा। यह नसें इतना दबाव झेल ही नहीं पाती है। नसें जगह जगह पर फूलने लगती है और यह फूला हुआ हिस्सा हमारे एनल स्पेस में नीचे की तरफ किसी पेड़ की टहनी की तरफ बढ़ती ही जाती है, बढ़ता ही जाता है, जिसे हर मस्सा पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स कहते हैं। यह मस्सा हमारे गुरुद्वार के धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है, जिससे पेशेंट को दर्द होता है, इरिटेशन होता है, खून निकलता है। जो लक्षण हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे वह सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और जब तक उस मस्से को ट्रीट नहीं करेंगे, अपने बॉडी से निकाल नहीं कर फेंकेंगे, तब तक आपकी तकलीफ कम नहीं होगी। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी कई पेशेंट को यह समस्या होती रहती है। तो मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट करना क्या पाइल्स के लिए बेहतर उपाय नहीं है? अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो हमें फिर से यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इमेज को देखना पड़ेगा। अब हमने थोड़ी देर पहले ही इन सारे ऑर्गन्स को जान लिया है। अब दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आप यह समझ लीजिए कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कोई फैक्ट्री है जिसका काम है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए एनर्जी क्रिएट करना। जैसे कि हमारे हाथ, पाँव, कान, नाक, सारे बॉडी ऑर्गन्स इन फैक्ट्री के क्लाइंट है। इस फैक्ट्री के दो सिक्योरिटी गेट है। इस फैक्ट्री के दो सिक्योरिटी गेट है, एक है मुखद्वार इन गेट और दूसरा है मलद्वार आउटलेट। आपको पता है कि इन गेट का सिक्योरिटी गार्ड है, उसका काम है अच्छे प्रोडक्शन के लिए अच्छे वर्कर्स को अंदर काम के लिए भेजना, जैसा कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, पानी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वो सबसे बड़ा बेईमान है। वो सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता है। अपने फ़ायदे के लिए वह कुछ सुस्त और बदमाश वर्कर्स को इस फैक्ट्री के अंदर भेजता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ब्रेड्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे कई वर्ड्स जो एकदम सुस्ती से काम करते हैं। ऐसा खाना जिनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें फाइबर नहीं होता है, वो जल्दी पचता नहीं है। फिर यही फैटी फूड हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या का कारण बनता है। अब हम सब यह तो जानते हैं कि जिस किसी को भी कब्ज की समस्या होती है तो 100% उसे पेट साफ होने में तकलीफ होगी, जिसका सीधा परिणाम हमारे टॉयलेट के मोशन पर होता है। पाइल्स की बीमारी से परेशान लोग ने जरूर इस समस्या का अनुभव किया होगा। यह जो हमारे फैक्ट्री के आलसी वर्ष है, यह हमारे पेट से बाहर निकलने का काम ही नहीं कर लेते हैं। हमारे गुरुद्वार के ऊपर जो मलाशय होता है, यह आलसी वर्ष घंटों तक यहीं पर अटके रहते हैं, यानी हमारे लैट्रिन घंटों तक यहीं पर अटकने के साथ और भी ज़्यादा सूखने लगती है। ऐसे में इस फंसे हुए मल को बाहर निकालने के लिए हमें टॉयलेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, जिस कारण हमारे मलद्वार को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि गलती हमारा मुखद्वार करता है और भुगतना मलद्वार को करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने टॉयलेट को जितने प्रेशर से बाहर धकेलेंगे की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ हमारे मलद्वार को होगी। कई लोग बहुत देर तक इस समस्या से जूझते हुए टॉयलेट में बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं तो लोग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। दोस्तों, ऐसा करना आपके सेहत के लिए बहुत गलत है। अगर हर रोज आपको इसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यही समस्या आपके गुरुद्वार में पाइल्स का रूप ले लेती है। देखिए दोस्तों, पाइल्स की इस समस्या का रूट कॉज जो है वह आपके मलद्वार से शुरू होता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी ऑर्गन सिर्फ अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। उनके पास तो कोई चांसेस नहीं है, उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है। हमारे खाने की चॉइस सिर्फ हमारे माउथ के पास ही होती है। और अगर हमारे खाने पीने की चॉइस अगर फास्ट फूड के साथ शुरू होती है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चॉकलेट्स, ज़्यादा तले हुए चीज़ों, तीखे या फिर पैकेट बंद सूखा खाना जैसे कि नमकीन, चिप्स या मैदे से जो बनी चीज़ें खाना, यह सारी चीज़ें हमें बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बार बार इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो कब्ज की बीमारी आपको होने ही वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई हमने तो अपने पाइल्स का ऑपरेशन करवा के उसे ठीक कर लिया, लेकिन भाई साहब क्या आपने आपको कब्ज की समस्या को ठीक किया है? अगर बीमारी का कॉज अभी भी आपके शरीर में मौजूद है तो आपके फ्यूचर में बार बार पाइल्स की बीमारी कई बार हो सकती है। वैसे तो पाइल्स होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल, हमारी गलत आदतें। अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स के बीमारी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इस बीमारी का कारण सबसे बड़ा कारण कब्ज ही माना जाता है। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि जिन्हें पाइल्स की समस्या है तो अब उन्हें तो अपना ध्यान ही रखना चाहिए, लेकिन जिन्हें फिलहाल सिर्फ कब्ज की समस्या है उन्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह आने वाली बड़ी समस्या यानी पाइल्स की समस्या से बचे सके। अब अगर आप अपने इस कब्ज की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, पेट की हर बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारा यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको दोस्तों के साथ यह शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यह सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। हमारा उद्देश्य यह है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम उनकी मदद कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपको पाइल्स की समस्या की यह जानकारी बहुत फ़ायदेमंद लगी है। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस नोट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।